मॉडिफायर लगाने की जरूरत नहीं है बायलैटरल वाला। राइट, उसने इस चीज़ को ज़बरदस्ती बस आपको फंसाने के लिए ये वाला पार्ट रखा है कि हाँ सर, चलो इसके आपने अकॉर्डिंग देखा। कभी डी आएगा। हाँ, कि आपने देखा यार बायलैटरल तो लिखा और हमें बायलैटरल का मतलब पता है ये, बट इस प्रोसीजर में ही इन्होंने पहले से ही इसको डिस्क्राइब करा हुआ है। चलो नेक्स्ट वन। सर इसके बाद था हमारा, सर पहले मॉडिफायर वाला ही कर लेते हैं, वो नाइन्थ वाला। नाइन्थ वाला कर लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो, एक चीज़, चलो ठीक है। चलो यहाँ पे बताओ क्या लिखा हुआ, पहले क्वेश्चन का इंटेंट बताओ। क्वेश्चन में नहीं जाना आपको मॉडिफायर में, पहले क्वेश्चन पढ़ो और सोच के बताओ क्वेश्चन में क्या हुआ होगा, क्या हुआ है। व्हाट हैपेंड इन दिस क्वेश्चन। पहले अगर आपने यही चीज़ समझ लिया तो बाकी चीज़ें तो सीधे आसान सी हैं। चलो बताओ। सर इंट्रा एब्डोमिनल सर्जरी हुई थी, उसमें सर कोई भी सेपरेट आइडेंटिफिकेशन उसको नहीं चाहिए था, बट अगर हमें चाहिए होगा तो उसके लिए हम कैसे कौन सा मॉडिफायर यूज़ करेंगे। देखो तो हमारे क्वेश्चन को अकॉर्डिंग ना इसने ये जो है, 59 था। क्वेश्चन को इसने घुमा दिया है, ठीक है। हम्म। क्वेश्चन को घुमा दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले रूल आउट मेथड आप खेलो। पहले तो इन सारे आपको मॉडिफायर का डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो आ जाते हैं हम जो है सीधे सीधे सारे मॉडिफायर पे, और इन मॉडिफायर के हम जो है डिस्क्रिप्शन को जो है समझते हैं कि ये मॉडिफायर होते क्या हैं और इनका मतलब क्या होता है। मॉडिफायर रहा, पहले ये बताओ मॉडिफायर होते क्या हैं। तो वो एक्सेस एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। प्रोसीजर को बताते हैं कि क्या क्या हमने और एक्स्ट्रा कर रखा है या नहीं कर रखा है, या हम्म डिस्टिंक्ट है प्रोसीजर, हम्म अलग है। ठीक है। तो देखो, मॉडिफायर का मतलब ये होता है कि दीज प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जब कह रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो जो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो खुद से ही है। ओके, सो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्विस और प्रोसीजर, तो आपके उस क्वेश्चन में जो भी सर्विस परफॉर्म हुई थी वहाँ पे एडिशनल बताने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ पहले से ही दी हुई थी, जो कि उसको बिना चेंज किए हुए ये चीज़ जो है बताती है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे इस वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शंस कौन कौन से हैं, हम उसको जो है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एक सेकंड, इस क्वेश्चन को मैं इधर कर देता हूँ यार, एक सेकंड, ये यहाँ पे छिप गया है। चलो देखो, 52, 59, 51, 57, ओके। एक एक मॉडिफायर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं मिनिमम से, 51 से। चलो 51 यहाँ पे क्या बता रहा है, मल्टीपल प्रोसीजर्स। ठीक है, ज़्यादा, एक से ये तो ज़्यादा, सर नहीं होगा। एक से ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है 52, 52 देखो क्या बोल रहा है, रिड्यूस सर्विसेज। सर्विस रिड्यूस हो गई। देखो जब भी मॉडिफायर ये वाले यूज़ करोगे, दो डिजिट वाले जो न्यूमेरिक हैं, तो याद रखना कोई ना कोई प्रोसीजर या तो सर्विस के लिए ही जाएंगे, ठीक है। प्रोसीजर यहाँ पे रुक गया, ठीक है, ओके, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब तीसरा क्या है हमारा, 57 है। 57 यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, डिस सर सर्जरी डिसीजन लेना है, डिसीजन फॉर सर्जरी। तो डिसीजन ऑफ सर्जरी बोले तो कोई भी इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट की सर्विस में आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ड्यूरिंग हिज ऑफिस विजिट डॉक्टर डिसाइड कर रहा है कि यू विल गो फॉर अ सर्जिकल प्रोसीजर। जैसे कि पेशेंट इमरजेंसी में आया एंड ही, मतलब एब्डोमिनल पेन से सीवियर, और डॉक्टर ने उसको जब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व किया, देन ही फाउंड कि इसकी अपेंडिक्स जो है रप्चर हो चुकी है। अब यहीं पर डॉक्टर ने जो है ये डिसाइड किया, यू हैव टू गो फॉर अ सर्जरी।
ओके, सो यहाँ पे आया था तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ईएनएम की सर्विस के लिए ना, तो ये वाला जो है होता है किसके लिए, जब डिसीजन ऑफ सर्जरी। चलो अब बच रहा है आपका व्हाट 59, ठीक है। 59 क्या बोल रहा है? क्या हुआ, कब कहा है ये पी लो। पी रहा हूँ ना। यहाँ पे इसका मतलब बताओ क्या हुआ, बस केवल इसका मतलब बताओ, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, केवल डिस्टिंक्ट का। सर स्पेसिफिक प्रोसीजर है, अलग सा। अलग सा मतलब? सर मतलब अलग, सर अलग सा कैसे बताऊं सर आपको? सर मतलब कि स्पेसिफिक है बिल्कुल। और थोड़ा एग्जाम्पल के साथ, किसी सर्जिकल के साथ, किसी सर्जिकल प्रोसीजर के साथ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो कि एक साथ में ही हम लोग कोड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं मतलब। राइट राइट, ओके। चलो अब इतना हो गया, अब देखो अब क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। सर ये कैंसर में ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि 59 क्या क्या बोला आपने? कैंसर में, कैंसर एक्सीजन वगैरह में। ये तो कहीं यूज हो जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या इसने बोला, देखो 57 हो गया डिसीजन फॉर सर्विस, ओके, दिस इज मल्टीपल प्रोसीजर, दिस इज रिड्यूस सर्विस, एंड दिस इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब कि जो कि उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे कि मान लो कि एक दांत में दर्द हो रहा है, दूसरे दांत में भी जो है दर्द हमारा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो है एक दांत दो दांत, ठीक है। अब वो यहाँ पे कैसे आप जो है डिसाइड करोगे, या छोड़ो इसको, छोड़ो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड ये वाले लेके चलते हैं, ठीक है। मान लो कि किसी को इंजेक्शन हमने राइट हैंड में दिया, ओके, और एक इंजेक्शन हमने लेफ्ट हैंड में भी दिया। दोनों इंजेक्शन हमारे जो सेम थे, बट दो तो अलग अलग साइट में दिया ना। अब ये हो गया टू डिस्टिंक्ट थिंग्स, ठीक है, अलग अलग चीज़ें। तो कह रहा है पढ़ना, इंसिडेंटल अपेंडेक्टोमी, क्या मतलब क्या हुआ, इंसिडेंटल का मतलब क्या हुआ? ये लेते जाना। याद नहीं है सर। इंसिडेंटल ऐसे ही बताओ ना, मतलब ये नॉर्मल इंग्लिश का टर्म है, इंग्लिश का इंसिडेंटल। मतलब कोई इंसिडेंट हुआ। अरे सर एकदम से। अचानक, अचानक से भाई, अचानक से, नॉट प्लान, ठीक है। आप लोग भी इतना इसमें जम गए हो कि किसी अपेंडिक्स से, ये कोई सिर्फ बीमारी का नाम थोड़ी है। अरे अपेंडेक्टोमी का मतलब क्या हुआ, अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया, इंसिडेंटल, पहले अचानक से से कर प्लान दिया। नहीं था, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग इंट्रा एब्डोमिनल सर्जरी, क्या मतलब हुआ? मतलब इंट्रा। एब्डोमेन की सर्जरी कर रहे थे, फिर कोई प्लान था नहीं, लेकिन वो अपेंडिक्स को हमने रिमूव कर दिया। करना पड़ा, जो कि डज नॉट यूजली कोई वारंट अ सेपरेट आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन। इसमें ये चीज़ जो है नहीं था हमारा प्लान, ठीक है। अब कह रहा है इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू रिपोर्ट अ सेपरेट आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि देखो समझना, इसको थीम समझो। एब्डोमिनल की सर्जरी को करने के लिए इन्होंने एब्डोमन को प्रिपरेशन करी होगी, ठीक है, जिस भी ऑर्गन का होगा, ठीक है, एब्डोमेन के जिस भी पार्ट का होगा। ये करने के समय अगर अपेंडिक्स हटाना पड़ रहा तो समझो इसकी भी तो कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ी होगी। हम्म। हाँ सर, करी होगी सर, होगी। तो कहने का मतलब अब ये दो डिफरेंट और सेपरेट डिस्टिंक्ट चीज हो गई। हाँ सर। तो वही कह रहा है कि ऐसे कंडीशन में व्हाट मॉडिफायर यू शुड ऐड, तो करो ना आप यहाँ पे। देखो अगर ये कहता कि मैंने इंसिडेंटल एपेंडेक्टोमी कर दी और इसको मैंने रोक दिया, इसको मैंने
रोक दिया, ठीक है, डिसकंटिन्यूड, तो फिर ये वाला हो जाता, ठीक है, डन। 53, ओके। बट ये भी हुआ, ये भी हुआ, कह रहा है क्या, इफ इट इज नेसेसरी टू रिपोर्ट, अगर नेसेसरी हुआ रिपोर्ट करना, तो क्या मॉडिफायर लगाओगे, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये आ गया। अब आया समझ में? डन। सर इसका आंसर ए है। ओके, इसका आंसर ए है। हाँ जी सर, हमने भी बी लगाया था, लेकिन इसका आंसर ए है। ओके 52 मॉडिफायर ओके, है ना स्नेहा मैम? स्नेहा मैम। हाँ हाँ मैम, हमने 59 लिखा है, इसमें चेक करने 52 दो लिखा है, फिर हमने काट के एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। कौन सा क्वेश्चन है ये। सर ये डाइजेस्टिव का 9th है। देखो कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर ऐसे नहीं है सर, ये आपने ना सीक्वेंस तो पूरा एक ही साथ दे रखा फिर है। पता, फिर ये सीक्वेंस गड़बड़ हो गया होगा इसमें आंसर का, ठीक है, इसमें आंसर का सीक्वेंस जो है गड़बड़ हो गया होगा। सर 10,000 सीरीज के 9 है, फिर 20,000 के 10, तो 20 19 ही हो गए, 19 और 10 29, हम्म, 59। 59 है ना, ठीक है, हाँ सर। 59 ही है, ठीक है, सो कोई नहीं, ओके, चलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 6th। 6, चलो ठीक है, चलो ओके, चलो हाँ बताओ इसमें क्या है क्वेश्चन। सर हर्नियोप्लास्टी हुई है कैथरीन की। हम्म, क्यों हुई है? क्योंकि को हर्निया हो रखा था वेंट्रल साइड में। हाँ, इम्प्लांटेशन हुआ था मैच का। हम्म, ओके, पहले इम्प्लांटेशन हुआ था उसका हम्म, क्लोजर। हम्म, सर फिर सर्जन ने क्या करा, जो डेब्रीमेंट है। चलो इस क्वेश्चन को अच्छा करने के लिए सबसे पहले आपको सर्जरी की गाइडलाइन पे जाना पड़ेगा। जब भी मे की सर्जरी होगी, सॉरी हार्निया का रिपेयर, तो पहले बताओ व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय हार्निया, हार्निया क्या होती है। सर, आउटग्रोथ होती है सर ये। ठीक है, आउटग्रोथ होती है, ओके, दैट इज़ ओके। देन अप्रोच क्या होगी जब भी कोई हार्निया होगी, तो या तो ओपन होगी या तो लेप्रोस्कोपी होगी। अब कौन सी एनाटॉमिकल लोकेशन है, सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इंग्यूनल, फेमोरल, वेंट्रल एंड अम्बिलिकल, इसका मतलब पहले आप समझाइए। सर वेंट्रल मतलब तो साइड में होगी, अम्बिलिकल मतलब कि वो, स्टमक की साइड। ठीक है, अम्बिलिकल मतलब नाभि, नाभि के तरफ। हाँ, और और वो कहते हैं सर न्यूलन मतलब फिल्म। इंसीजन, इंसीजन होगा शायद उसमें, बीच में इंसीजन ऐसा कुछ था। ओके, देखो इस चीज़ को समझने के लिए आपको जो है एक सर ये और, स्क्रीन बिल्कुल विजिबल नहीं है। हाँ हाँ आई नो, एक मैंने आसान चीज़ें जो है बनाई थी इस चीज़ को समझाने के लिए, छोड़ो जाने दो, चलो वहीं से चलते हैं। देखो आप, इंग्यूनल का मतलब क्या हो गया, फेमोरल का मतलब क्या हो गया, और अम्बिलिकल का मतलब क्या हो गया, ठीक है। अगर आपने इसको समझ लिया तो समझो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको समझ में आ जाएंगी। इसको देखो ऐसे आप समझो, फिर वो वाले क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एनाटॉमिकल लोकेशन होती है, क्वेश्चन में एक्चुअली ये डायरेक्ट ये लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देते हैं, ये बस आपको जो है इसमें जो है ये उलझा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बस आप इन चीज़ की बस एक बार डेफिनेशन देखो कि ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, होती हैं, ठीक है। देखो तो ये रही आपकी अरे भाई मेरे को ये नहीं जानना, देखो इसकी लोकेशन कहाँ हो गई, ग्रोइंग एरिया बिलो द ऑब्डोमन, ठीक है, ओके, ये हो गई। फिमोरल कहाँ पे हो गई, थाइस। नो, हाँ, ठीक है, मतलब ये चीज़ें जो है
थाई के पास तक जो है पुश कर रहा है, ठीक है। ओके, ये वेंट्रल देखो कहाँ पे हो गई, सब कुछ होगा पेट के ही आसपास, समझना आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें एब्डोमेन के ही आसपास होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका क्या हो गया कि अब आपके क्वेश्चन में देखना, देखो वेंट्रल का मतलब क्या हो गया, साइड में सर, साइड में। साइड में। फ्रंट। फिमोरियल हो गया आपका थाई के आसपास, ठीक है। इंग्यूनल हो गया जस्ट बिलो एब्डोमेन, ग्रोइंग एरिया, ठीक है। ओके, अब देखो आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, पढ़ो यहाँ पे, कहाँ लोकेशन बता रहा है, वेंट्रल बोल दिया, वेंट्रल। ठीक है। अभी इसको पकड़ के रखना, ठीक है। अब देखना, इसके बाद इसके हमें जाना पड़ता है कि इसका स्टेटस क्या है, इनिशियल है रिकरेंट है। कहने का मतलब एक बार हमने उस ऑर्गन को ठीक कर दिया, ठीक करने के बाद फिर से वो उभर के आ गया, ठीक है, इनिशियल रिकरेंट। अब देखो इसमें इनिशियल की रिकरेंट है, क्या लिखा हुआ है, इनिशियल रिकरेंट क्या है, रिकरेंट। रिकरेंट है, ठीक है। दो चीज़ आपने यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट को समझ लिया। फिर उसके बाद क्या रहा, कंडीशन क्या है, मतलब कि ये चीज़ रिड्यूस हो सकता है या इनकार्सिनेट हो सकता है या स्ट्रैंगुलेटेड। अब इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या होता है, पहले आप समझाओ मुझे, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दीज थ्री टर्म्स। रिड्यूसिबल, जैसे कि आपकी हार्निया जो है, ठीक है, वो भी वहाँ पे एक इंटरनल ऑर्गन जो है पुश कर रहा है, तो हो सकता है कि हम उसे दबा करके रिड्यूस कर दें। क्या मतलब हुआ, दबा करके पुश बैक कर दे ईजिली वापस उसी ऑर्गन में जहाँ पे से वो निकल के आ रहा है, तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिबल। इनकार्सिनेटेड का मतलब क्या हुआ, स्टक कर गया, अब ये वापस नहीं जा सकता, गॉट इट, इनकार्सिनेटेड। और स्ट्रैंगुलेटेड, अरे स्ट्रैंगुलेटेड का मतलब ये नहीं होता एकदम आड़ा टेढ़ा तिरछा जो फंस गया, ठीक है, जैसे बच्चों का अम्बिलिकल कार्ड नहीं फंस जाता है, ठीक है, यस। दैट थिंग। इनकार्सिनेटेड का मतलब कि अब ये वापस नहीं जा सकता, ठीक है। सो दीज आर द कॉमन इंग्लिश टर्म, ठीक है। ओके, जैसे कोई जेल में है, अब उसके बाद ये जो है वापस नहीं जा सकता, ठीक है। रिड्यूसिबल कि मतलब हाँ ये चीज़ें जा सकती हैं। अब आप अपने क्वेश्चन में देखो, हाँ अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, रिकरेंट वेंट्रल इनकार्सिनेटेड, वापस नहीं जा सकता सर। तो तीन टर्म आपने देख लिया, रिकरेंट, वेंट्रल, इनकार्सिनेटेड, ये है कंप्लीट हार्निया का डिस्क्रिप्शन। अब आपको क्वेश्चन में इन डिस्क्रिप्शन में आपको चेक करना होगा कि मेरा इससे रिलेटेड क्या है। अब सुनो, इसके साथ कह रहा है कि यहाँ पे मे का प्लेसमेंट हुआ, मे क्या होता है, सर मैश होता है सर, मैश। हाँ व्हाट इज मैस, जाली। जाली, जी हाँ, जाली। जाली, जाली, ठीक है। तो क्या करते हाँ। हैं, एक सर्जिकल जो है जाली लगा देते हैं ताकि उस ऑर्गन को जब हम दबाएं, ठीक है, जब हम उसको जो है ये वहाँ पे कवरिंग शीट डाल दें, ठीक है, ये फिर गल जाता है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में ये बातें इतनी दी हुई हैं, अब आप ये पढ़ते ही सीधे आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो, तो मैं का रूल ये कहता है कि ये चीज़ें में का प्लेसमेंट इंक्लूड होता ऑल हर्निया रिपेयर में एक्सेप्ट अगर ये ओपन और इंसिजनल हुई है या वेंट्रल हुई है। तो आपकी तो वेंट्रल मिल गई ना, तो इसका मतलब कि शायद ये वाला कोड जा सकता है। चलो, तो अब आप लोग का इस पे क्या था डाउट और कहाँ पे फंसे ये बताओ मुझे। सर इसमें ना हाँ, कुछ कोड है, वो बुक में ही नहीं मिले हमें, हाँ, उसमें तो डिलीटेड है हो शायद सकता है वो। कि वो क्या ना कि ये कोड हर साल मैंने बोला ना अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। सर तो आप आंसर बता दीजिए इसका क्या है। तो आप लोग का क्या आंसर आया पहले बताओ मुझे। सर हमारा आंसर ही नहीं आ पाया, आंसर ही क्योंकि नहीं आ जो पाया, हमने
क्योंकि सर कोड ही नहीं थे बुक में, हम कहाँ, हमारा आंसर कहाँ से आएगा सर? चलो ठीक पर है। मैंने तुक्का लगाया था डी वाला। तुक्का लगाया था, वेरी गुड। चलो, मे का सर की प्लेसमेंट है। ओके, चलो और देखते सर हैं। हमें याद भी नहीं आ रहा है कैसे लगाया था ये तो। फिर आपने जो है ये भी देखा होगा कि चलो ये मल्टीपल प्रोसीजर है, ठीक है। ओके, तो चलो आओ देख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं ना इनको। पहले तो ये स्टैंड अलोन वाला कोड देख लेते हैं। 49565, 49494949, 494949। आप लोगों ने प्रिंट आउट कर लिया है? बुक है आपके पास? सर कॉलेज में। कॉलेज में? ठीक है, तो आप लोग कॉलेज। अब बुक पलट सर रहे घर हो? पे टाइम ही नहीं मिलता। सर हम ना कॉलेज में पढ़ते हैं सर बुक से, मतलब क्वेश्चंस जो करते हैं ना कॉलेज में ही करते हैं सर। अच्छा 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 है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा साथ अभी में बैठ। आपको गाइडलाइन जैसे इसकी पढ़ाया ना, और भी आप लोग गाइडलाइन पढ़ाऊंगा तो फिर आपके क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। सारी बातें आपके इस पे डिपेंड करती है। 49, चलो यहाँ तक तो आ गए थे हम। 49565, 49565, 495। जो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ ना, उसी पे ही आप स्टक रहना, ठीक है। देखो ये हार्निया का पूरा रिपेयर की बातें बता रहा है। देखो गाइडलाइन जो आप लोग कह रहे थे ना बुक में कैसे ढूंढते हैं, जो वहाँ पे गाइडलाइन मैंने ये अलग से बना के रखी हुई है, सेम थिंग यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है बस, ठीक है। जैसे टाइप ऑफ हार्निया, इंग्यूनर, फीमोरल, लंबर, ये चीज़ें होती हैं, इनिशियल रिकरेंट होती हैं, और फिर उसके बाद रिड्यूसिबल और इनकार्सनेटेड या स्ट्रैंगुलेटेड होती है, यही वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, चलो हम आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन था 49565, 565, 565, 565। अगर कोड डिलीट होगा तो लिख देगा 565, 565, 5, सर है ही नहीं। 5, 565, कहाँ गया? 5, 565, 5। अच्छा, ये यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे हो ना? नहीं, अरे यार 56, 56, 56। सही है ऊपर। हाँ, सर बस 555 है, 557 है, उसके आगे तो फिर गायब है सारे कोड। देखो अब यहाँ पे देखो ये बातें लिखी होंगी, जो ये यहाँ पे होता है ना, देखो क्या लिखा हुआ पढ़ो। ये सब डिलीटेड है। फॉर कह रिपेयर रहा है ऑफ बट आगे भी तो रिपेयर। पढ़ो, यही तो बात होती हाँ है हाँ हाँ वही। कि जब भी कोई कोड डिलीट होता तो इंस्ट्रक्शन हमेशा देखना चाहिए। अब कह रहा है कि अगर ये कोड डिलीटेड है, फॉर रिपेयर ऑफ रिकरेंट इंसिजनल वेंट्रल हार्निया सी, ये वाला देखो 613 से लेकर के, ठीक है, 18। 14, 15, 18 तक, ठीक है। अब हम आ जाएंगे 49613 पे। 496, ये रहा, यहाँ से शुरू हो गया ना, यहाँ से, ठीक है। ओके, डन है यहाँ तक? यस सर। 13, 14, ओके 15, सर। 16, ठीक है। अब ज़रा मेरे को बताओ कि इस वाले क्वेश्चन में आपका जो डिस्क्रिप्शन बता रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या है। एक रिकरेंट आया, वेंट्रल आया, एक इनकार्सिनेटेड आया, ठीक है। तो अब इनमें से पहली बात कि आप किसको पहले हटा दे रहे हो, रूल आउट, जो है ही नहीं, ये आपको याद हो जाना चाहिए। मेरा रिकरेंट, वेंट्रल, इनकार्सिनेटेड, सर रिड्यूसेबल नहीं है, वो हट जाएगा। ठीक है। हम्म। ये है, इनकार्सिनेटेड है, यस सर। ओके। और कौन सा है? ये हट गया। अब कौन बचा? ये दोनों बचे। हाँ जी। बट इनकार्सिनेटेड में ये भी इनकार्सिनेटेड है, ये भी इनकार्सिनेटेड है, ये भी तो देखो। अब यहाँ पे सर केवल इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, साइज़ पे। हमारे क्वेश्चन में साइज़ दिया हुआ है कहीं? साइज़ नहीं दिया हुआ हाँ है, सर। ओके। तो जब साइज़ नहीं दिया हुआ है, एक्चुअली ये क्वेश्चन देखो हट चुका है, ओके, ठीक है। दैट द रीज़न जब हम इस पे जा रहे थे
तो ये हमें और कुछ बता रहा था। छोड़ो, जब जो इस क्वेश्चन जब हट गया है तो फिर हटे ही रहने दो। ठीक है, आप लोग मतलब सही थे, जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन लगाया है सही लगाया है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर ये भी तो होना चाहिए कितने सेंटीमीटर है। ओके, सर उसके बाद सर जैसे ये है ना 9 ये 49615 में फिर का होता ऑप्शन है में वो। भी नहीं है ना हमारे। हाँ हाँ, राइट राइट। और देखो इसमें ये वाला जो कोड होता है ना, दिस इज मे का प्लेसमेंट होता है 49568, ये नहीं बदला होगा। 49568, फोर नाइन हाँ फाइव सर ये तो था। सिक्स 568, 49568, 495656568। हाँ, 49568, देख तो सही रहा हूँ मैं। 568, ये भी हट गया क्या? ये भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है 68, सर लिखा है डिलीटेड। है ना? बस वही बात। तो जब भी ये डिलीटेड होगा ना, तो ये क्या कह रहा है कि फॉर इम्प्लांट, ये देखो, अब ये देखो, ये देखो इसके आगे कह रहा ना, इस कंडीशन में आपको ये वाले कोड देखना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या जा रहा है भाई, 49591 से 49618। 49 क्या बोला, 49 कितना है? 561। कहाँ गया? ये वाला रहा 591, 9 ये रहा ना, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ठीक है, तो ये वाला कोड तो है ही नहीं। अब चलो 618 तक, यहाँ तक का जा रहा है, ये इसी को ही बता रहा है। इनमें से आप कुछ जो है लो। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में इसने पहले ही इंक्लूड कर दिया है इम्प्लांटेशन ऑफ मे। देख रहे हो आप, समझ रहे हो? यस सर। और अगर देखना, मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, एक 49613 और इस कोड में डिफरेंस देखना 49591 में। और मैं दोनों का आपको स्क्रीनशॉट ले करके यहाँ पे दिखाऊंगा, और आप मेरे को बताना कि इन दोनों में व्हाट इज़ कॉमन डिफरेंस। अरे यार, अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है तो ये चलेगा नहीं। देखना, पहले यहाँ पे पढ़ो ज़रा, मेरे को बताओ कि ये ऑप्शन और दूसरा वाला अभी मैं आपको दिखाऊंगा। चलो यहाँ पे पहले पढ़ो क्या है ये कंप्लीट। रिपेयर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल हार्निया, एपिगैस्ट्रिक, इंसिजनल, वेंट्रल, अब्लिकल। ठीक है, एनी अप्रोच, ओपन, लेप्रोस्कोपिक, रोबोटिक, इनमें से कुछ भी हो सकता है। इनिशियल इंक्लूडिंग इम्प्लांटेशन ऑफ मे अदर प्रोस्टेटिक व्हेन परफॉर्म। लेंथ ये लेस देन 3 सेंटीमीटर। आपके क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये वाला कोड जाएगा जब लेस देन 3 होगा। और यहाँ पे देखना, ये देखना, ये टर्म क्या लिखा हुआ है। इनिशियल। अब सेम ये वाला डिस्क्रिप्शन देखो, सब सेम सेम सेम। ये देखो क्या लिखा हुआ है। रिकरेंट। तो हम इस क्वेश्चन को जब कर रहे थे तो क्यों इस वाले सीरीज पे गए? बिकॉज ऑफ दिस। आप सोचो रिकरेंट। कितना माइनर सा यहाँ पे, जिसको गाइडलाइन नहीं पता वो तो इसी में उलझ जाएगा ना। और वैसे भी जो आपने डी ऑप्शन लगाया सही लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समझो कि दो प्रोसीजर हैं और ये वाले प्रोसीजर जो मल्टीपल प्रोसीजर है, सो दैट द रीज़न आपने मॉडिफायर 51 लगा दिया है। ठीक है, सो अप्रोच इज़ राइट। ठीक है, परफेक्ट है। सो आप लोग का कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, 10 के 10 सही हैं। कांग्रेचुलेसन, तालियां। ओके सर, सर गाना सुना थैंक दीजिए यू। सर। हाँ, सर सर गाना सुना गाना दीजिए। सुना दो आप।